नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। धर्म विशेष के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं आचार्य पंडित शंकर मिश्रा जी। चैत्र वर्ष प्रतिपदा, संवत्सर, इनके क्या मायने हैं, हिंदू मान्यतानुसार इसे नववर्ष क्यों कहा जाता है, इन सभी विषयों पे हमसे बात करेंगे आचार्य जी। आइए जानते हैं और समझते हैं इन सभी प्रकार के त्योहारों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। राधे राधे। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी दर्शकों को नवरात्रि, जो ये वासंतिक नवरात्रि है जिसे हम चैत्र नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं, आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने कहा कि ये नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और ये चैत्र नवरात्रि इसे क्यों कहते हैं, आखिर क्या कारण है। देखिए, वैसे तो वर्ष भर में 4 नवरात्रियाँ पड़ती है, लेकिन इन चारों नवरात्रियों में 2 नवरात्रि प्रचलित नवरात्रियाँ हैं। एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा जो है शारदीय नवरात्रि, जो नवंबर दिसंबर के समय में पड़ती है। तो ये जो चैत्र नवरात्रि है, ये चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ जो है हिंदू धर्म में, देखिए 12 महीने के काल को हम संवत्सर कहते हैं और कुल संवत्सरों की संख्या 60 है। जो चैत्र नवरात्रि का शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन ब्रह्मा जी ने जो है, ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना प्रारंभ की थी और इसी दिन के वजह से हम इसे मानते हैं कि ये हमारे हिंदू धर्म का पहला दिन है वर्ष का, और ये 12 महीनों तक चलता है। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो इस वर्ष 13 अप्रैल 2021 को पड़ रही है से 22 अप्रैल 2021 तक, जिस दिन दशमी हम मनाएंगे। और सबसे अच्छा संयोग तो ये हो जा रहा है इस वर्ष कि 14 अप्रैल को ही, 13 अप्रैल की रात्रि और 14 अप्रैल की भोर में 4:41 तक जो हमारे सूर्यदेव हैं, जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे सूर्यदेव 12 राशियों में प्रत्येक महीने गोचर करते हैं। तो सूर्यदेव की मेष में गोचर हो रहा है, मतलब सूर्यदेव जो अब तक जो है खरमास लगा हुआ था, क्योंकि मीन राशि में थे, तो सूर्यदेव जब अब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो ये सूर्य की मेष संक्रांति हो गई। और ये मेष संक्रांति ऐसे समय में है कि जिसे हम सत्तु संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो 14 अप्रैल 2021 को हम सत्तु संक्रांति मनाएंगे। और इस दिन का क्या महत्व है, देखिए, जब सूर्य मेष में जाता है तो सूर्य उच्च का हो जाता है। उच्च का अर्थात मतलब राजा महाराजा, हमारे देश में जो परिस्थिति बनी हुई है, चुनाव का माहौल है और भी सारी परिस्थितियां हैं, तो उसमें जो राजा, आज के परिवेश में राजा कौन है, सरकार ही तो राजा है। तमाम आप देख रहे हैं, बंगाल में चुनाव है और भी जगह हैं, तो इस समय राजा प्रबल होगा, उसकी जो फैसले होंगे, हो सकता है कई राज्यों में आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। और वहीं मंगल की स्थिति अभी जो है इस वर्ष का चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 13 अप्रैल दिन मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है। और शास्त्रों में ऐसा नियम है कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को जो तिथि होती है वह उस संवत्सर का राजा होता है। तो इस संवत्सर का प्रारंभ मंगलवार के दिन हो रहा है और इस वजह से इस संवत्सर, जो नाम इस संवत्सर का है वो आनंद नामक संवत्सर है ये, ठीक है। और आनंद नामक संवत्सर के राजा कौन होंगे, भौम होंगे। भौम अर्थात मंगलदेव होंगे। तो इस पूरे वर्ष का राजा मंगलदेव होंगे। लेकिन एक ये परेशानी है कि इस वर्ष जो है मंगलदेव के राजा होने से जैसे टेक्नोलॉजी आदि चीज़ में बहुत ज़्यादा विकास होगा, लेकिन वहीं आप आगजनी की घटनाएं ज़्यादा होगी। जैसे अभी आपने प्रारंभ में देखा कि कई उत्तराखंड में जो है आग वगैरह की घटनाएं हुई, तो ये चीज़ें लगी रहेंगी। और इस संवत्सर का मैं फल बता दूं, देखिए, आनंद नामक संवत्सर, इसका फल यह है कि आनंद नामक संवत्सर में जो है प्रजा सुखी रहती है, राजा भी सुखी रहते हैं और वृष्टि भी जो है, वर्षा भी अच्छी मात्रा में होती है। और जब वर्षा अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा।
कुल मिला के आप समझिए कि जो ये नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि, इसको हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इसका बहुत ज़्यादा शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और 21 अप्रैल के दिन रामनवमी का त्यौहार, रामनवमी क्या, राम जी का जन्मोत्सव, तो राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा 21 अप्रैल को और हम इसे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और संवत्सर का जैसा आपने समझ ही लिया, अगर आप इस पूरी नवरात्रि माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें, देखिए वैसे तो आप सभी जानते हैं कैसे उपासना करनी है, लेकिन आपके मन में जो भी आप कर रहे हैं इस नवरात्रि, आपके मन में किंचित भी जो है संदेह नहीं होना चाहिए। आप जो भी करें विश्वास के साथ करें। हमारा सनातन धर्म यही संदेश देता है, आप नाम संकीर्तन ही कर लें, दुर्गा का पाठ नहीं कर सकते, कोई मंत्र नहीं जप सकते, नाम संकीर्तन करें, राम जी का नाम लें, शिव जी का नाम लें, प्रभु एक ही है, सब नाम अलग है, अलग अलग स्वरूप है। आप किसी भी देवी देवता का नाम लें, वैसे तो माँ दुर्गा की उपासना करें, राम जी की उपासना करें तो अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आप ऐसा करें तो आपका जीवन सफल होगा और आपका कल्याण होगा। आचार्य जी, एक प्रश्न यह उठता रहा है कि आज का जो समय है वह आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। आज के जो युवा हैं वो आधुनिक होते चले जा रहे हैं, उनको आप क्या विशेष ये संदेश देना चाहते हैं? चूँकि जो हमारा वर्ष प्रतिपदा है वह नए साल के रूप में हम मनाते हैं। हिंदुओं का जो नव वर्ष है वह इसी प्रतिपदा से शुरुआत होती है। आप उन तमाम लोगों को जो आज पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, उनको आप क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? सबसे पहले तो उन युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, आप आधुनिकता में ही जिए, आप सब कुछ माने, लेकिन विडंबना ये है आज के परिवेश का कि समाज से जो हमारी वैदिक परंपराएं थीं, जो हिंदू धर्म सनातन, देखिए हिंदू धर्म एक नाम दे दिया गया, सनातन धर्म है हम लोगों की, और इसकी एक परंपरा बनाई गई है कि आपको कब कैसे क्या करना है। जैसे प्रातःकाल आपको सुबह में उठना है, तो एक परिवेश बनाया गया और उसके अनुसार जैसे कहा गया कि प्रत्येक जो है सनातन धर्मी के पास एक रामचरितमानस गीता की पुस्तक होनी चाहिए। आजकल आप देख ले कहाँ आपको मिलेगा, अक्सर लोग बताना भूल जा रहे हैं। तो जब बच्चा, सबसे पहले मैं उन बच्चों के गार्जियन से कहना चाहूँगा, उनके माता पिता से, आप अपने आप संस्कृति अच्छा बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए। अच्छे संस्कार आप कैसे देंगे? आप बताइए कि सुबह में प्रातःकाल आपको उठना है। जब आपका बच्चा देखेगा कि आप ही जब लेट से उठ रहे हैं, विलंब से, तो बच्चा वही उसी को संस्कार मान लेगा ना। तो और आज के परिवेश में वैदिक परंपराएं जो है उस लोग जो है उसको मान नहीं रहे हैं, और दूसरा पाश्चात्य संस्कृति जो है हावी हो रही है। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी माताओं पिताओं से जो है अनुरोध है मेरा कि वैदिक परंपरा और संस्कार दें। देखिए अगर आप कुछ न करें, वैदिक परंपरा का ये मतलब नहीं है आप पूजा पाठ करें हमेशा लगे रहे, नहीं। एक संस्कृति है कि सबसे पहले आप इंसान बनाएं। अच्छा इंसान कौन है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कब क्या करना चाहिए। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो निसंदेह भविष्य में आपके पुत्र पुत्री जो भी हैं, आपकी संतान पे कभी परेशानी नहीं आएगी और वो सही फैसले ले पाएंगे। तमाम कैरियर में समस्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? तमाम ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमारे इस, देखिए कलयुग है, कलयुग में ये चीज़ होगी ही। कलयुग में जो है जो धर्म सतयुग में जो है 4 स्तंभ पे टिका हुआ था, कलयुग में 1 स्तंभ पे है। तो धर्म को आडंबर करने वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो यही मैं संदेश दूंगा कि संस्कार दें माता पिताओं को और युवाओं से कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें और अपने कर्म पर विश्वास करें। बाकी प्रभु का नाम संकीर्तन लेते रहें, राम जी का नाम ले, शिव जी का नाम ले, राधे राधे करें, जय सिया राम करें। हिंदुत्व और हिंदुस्तान, हिंदू से हिंदुत्व बना, हिंदुत्व से हिंदुस्तान बना। और आज का जो परिवेश है आप देख रहे हैं आचार्य जी कि एक जो कोरोना संक्रमण है वह लगातार हमारे बीच में बढ़ रहा है, संक्रमितों की संख्या हमारे बीच में बढ़ रही है। आप हिंदू मान्यता अनुसार या कुछ ऐसी विधियां होंगी जो हमारे दर्शकों को आप बताएं ताकि इस महामारी से हम बच सकें। देखिए सबसे पहले कोरोना के विषय में जो 2019 के लास्ट में जो है
नवंबर दिसंबर के परिवेश में इसकी चर्चाएं हुई और भारत में जो है मार्च 2020 के आसपास जो है इसका पदार्पण हुआ। तो ये जो कोरोना का संकट है, देखिए उस समय क्या हुआ कि राहु और केतु का ये वायरस, जो कोरोना वायरस है, राहु केतु का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। और जब भी वायरस जनित रोग होते हैं तो इसमें केतु और राहु की प्रधानता होती है। और राहु क्या है? राहु आधा शरीर है, गले के नीचे का भाग राहु है और सिर का भाग केतु है। तो ये राहु और केतु के वजह से ऐसा हुआ। और देखिए कई बार क्या है, ये वायरस जनित जो रोग है इसमें लोग पहले तो क्या किए कि जो सावधानियां बरतनी थी लोगों को वो उन्होंने नहीं किया, जैसे हवन वगैरह करना था, है ना। जो सरकार जो भी बातें कह रही है, कुछ तो पहले ये मान रहे हैं कि ये अफवाह है, आज भी लोगों के मन में है कि ये तो कुछ था ही नहीं। भाई देखिए ऐसा है कि ये वायरस है और इसका मतलब ये नहीं है वायरस है उसमें तमाम मंदिर मस्जिद सारे चीज़ बंद थे, तो सब लोगों ने पालन किया और सबको पालन करना चाहिए। अब क्या है कि इस नवरात्रि में, जैसे कि चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, तो आप सब अपने घर नवमी के दिन जो 21 अप्रैल 2021 को पड़ रही है, आप सब लोग हवन जरूर करें। हवन क्या है? हवन में मुख्यतः हम लोग तिल जौ और चावल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हवन है, हवन सामग्री देवताओं को तक पहुंचाया जाता है, ये देवताओं का भोजन है। तो देवताओं को जब आप भोजन कराएंगे, तो जब आप हवन करेंगे उस समय जब आप तिल और जौ ये सब इसकी जो ऊर्जाएं निकलती है जलने के पश्चात, तो वातावरण में जो भी वायरस है, तमाम कीटाणु बैक्टीरिया जो भी है, उनका दमन हो जाता है, उनका शमन हो जाता है और ये उसमें आपको शांति मिलती है। आप क्यों लोग पूजा पाठ कराते? देखिए घर में पूजा पाठ करने का, हवन करने का बहुत बड़ा वो है कि सकारात्मकता हो जाती है चारों ओर। आप कभी भी मंदिर के पास जाइए, आप क्या देखेंगे? आप वहाँ सकारात्मकता से भर जाएंगे, ओतप्रोत हो जाएंगे। तो आप इसका ध्यान दें और हवन करें, नाम संकीर्तन करें, कुछ नहीं नाम संकीर्तन करें। और जो सरकार आपको जो भी आदेश आ रहे हैं आपको क्या पालन करना है आप करें। मास्क लगाएं, जैसे कि लोग अब मास्क नहीं लगा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करें, आप लोग बिल्कुल करें और इसका विशेष ध्यान दें। आप सब माँ दुर्गा की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। धर्म विशेष के इस कार्यक्रम में अपने विचारों को रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म विशेष के इस विशेष कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए थे आचार्य पंडित शंकर मिश्रा जी, और भी हम इस तरह से लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आप बने रहें प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। गोरखपुर से